धर्म और अहिंसा समिति के लोगों ने ये डिसाइड किया था कि बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म और अहिंसा इस विषय पर बोले, मगर ऐन वक्त पर डॉक्टर अम्बेडकर ने समिति के लोगों को आग्रह किया कि मैं बुद्धा या कार्ल मार्क्स इस विषय पर मैं बात रखूं। बुद्ध चाहिए या कार्ल मार्क्स चाहिए? तो बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है नेपाल और उसकी कैपिटल है राजधानी काठमांडू, यहां पर इस विषय के संदर्भ में चर्चा करने का अंबेडकर साहब का हेतु क्या है? 1956 का पीरियड एक अलग है और अभी नेपाल के लोगों का सोचने का तरीका अलग हो गया। अंबेडकर साहब ने 1956 को कहा था कि बुद्धा आपका है, आपको उधार लेने की जरूरत नहीं है। बुद्धा जो है ये आपका है, आपको कहीं से आयात करने की, पार्सल करने की, उधार लेने की जरूरत नहीं है। मगर दो चॉइस है, बुद्धा या कार्ल मार्क्स। तो इसका अध्ययन करने के पीछे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं ये बहुत प्राउडली कह रहा हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक कम्युनिटी का लीडरशिप नहीं कर रहे थे, उस समय वैश्विक लेवल पर बुद्धिज्म का वैश्विक लीडरशिप कर रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें, जो मुद्दे उठाए, हमारी बहन ने उसका नेपाली लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की। वो पहला मुद्दा था कि कंपैरेटिव मार्क्सिज्म या साम्यवाद और बुद्धा या बुद्धिज्म का कंपैरेटिव स्टडी किया जा सकता है। जब वो यहां आए थे तब वो बुद्धिस्ट बन चुके थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब यहाँ काठमांडू आए थे तो इंडिया के जिस कम्युनिटी के थे, वह शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, आजकल दलित कहते हैं, यहाँ भी दलित है। तब वो दलित नहीं थे, तब वो बुद्धिस्ट बन के यहाँ आए थे। और चाइना और नेपाल भी और इंडिया में भी मार्क्सिज्म या साम्यवाद के नाम पर राजनीति चल रही थी। नेहरू तो खुद को समाजवादी कहते थे, वो समाजवादी नहीं थे, वो ब्राह्मणवादी थे। मगर वर्ल्ड लेवल पर किसी इज्म को हम फॉलो कर रहे हैं, ये नाटक किया जा रहा था, ड्रामा किया जा रहा था। एक ट्रीटी हुआ था चाइना के साथ, तो उसको नाम दिया था पंचशील। चाइना के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने एक ट्रीटी किया था, उसको नाम दिया था पंचशील। तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं मजाक कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म के ऊपर कुछ क्वेश्चन खड़े किए हैं। उसके पीछे उनकी दुरा भावना नहीं थी, उसके पीछे इंडिया और नेपाल में और इंडिया के नेबरहुड कंट्रीज में जो चल रहा था, कार्यकलाप चल रहा था, नई एक्टिविटी चल रही थी, जिससे बुद्धिज्म को बड़ा डैमेज होने का उनको खतरा था। इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने आगाह किया। उन्होंने ये कहा था नेपाल में आकर कि भविष्य में नेपाल का भविष्य अगर कम्युनिज्म की तरफ रहेगा तो नेपाल में ब्राह्मणवाद स्थापित होगा। आज नेपाल की स्थिति क्या है? नेपाल की स्थिति ब्राह्मणिज्म की तरफ है, इंडिया की स्थिति ब्राह्मणिज्म की तरफ है। इंडिया में भी बुद्धिज्म का हेट किया जाता है, नेपाल में भी बुद्धिज्म का हेट किया जाता है। मैं फॉरेन से आया हूं, मैं दूसरे कंट्री से आया हूं, मैं विकिपीडिया पर सर्च कर रहा हूं कि नेपाल में बुद्धा का बर्थ हुआ है तो कम से कम यहाँ बुद्धिस्ट लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी। मुझे विकिपीडिया बता रहा है कि बुद्धिज्म की संख्या केवल 4% है और 0.37 क्रिश्चियन है और टोटल नेपाली रिलीजन हिंदुइज्म है। यानी जो लोग धर्म को अफीम कहते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी धर्म को अफीम कहने की है,
धर्म को तवज्जो न देने की है, उन लोगों ने हिंदुइज्म कैसे फैलाया? यह मान्य किया जा सकता था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की यहां सरकार है तो यहां के लोग निधर्मी लोग हैं, यहां कोई विशेष धर्म को यहाँ की गवर्नमेंट प्रोत्साहन नहीं देती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 को जो क्वेश्चन खड़े किए, मैं उस क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, आप लोग इस बात को अन्यथा न लें। जो क्वेश्चन उन्होंने खड़े किए थे, नंबर 1 क्वेश्चन उन्होंने खड़ा किया था, उन्होंने बहुत सही भाषा में ये कहा था 1956 को कि बुद्धा को जन्म में 2500 वर्ष पूरे हो गए हैं और कार्ल मार्क्स और बुद्धा के बीच का जो पीरियड है वो 2381 वर्ष का है, इतना अंतर है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सवाल खड़ा किया कि मार्क्स ने क्या खोजा? तो मार्क्स का सिद्धांत है साम्यवाद। एक शोषित वर्ग है, एक शासक वर्ग है और मुट्ठी भर लोगों के पास वेल्थ होना, संपत्ति होना, पावर होना, ये गरीब और सर्वहारा लोगों के दुख की वजह है। यानी कार्ल मार्क्स ने एक खास सिद्धांत प्रस्तुत किया, दुख का कारण है मुट्ठी भर लोगों के पास पावर होना, सत्ता होना, संपत्ति होना। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये क्वेश्चन खड़ा किया कि दुख है और दुख का कारण है, ये बात अकेले कार्ल मार्क्स ने पहली बार बताई है क्या? क्या दुनिया के वो पहले व्यक्ति है क्या जिन्होंने ये बताया दुख है और दुख का कारण ये है? तो उन्होंने जवाब दिया बाबा साहब ने कि 2500 वर्ष पहले शाक्य मुनि तथागत बुद्ध ने पहली बार ये बताया 4 नोबल ट्रूथ में दुख है, दुख का कारण है और दुख से बाहर आने का रास्ता भी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कार्ल मार्क्स और बुद्धा में अगर तुलना करें तो दोनों को एक कॉमन रहस्य पता चला है, दुख है, दुख का कारण है। तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि सर्वहारा लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और संगठित रूप से हिंसक अभियान के द्वारा, हिंसा के द्वारा वो पावर को छीन लेना चाहिए, सत्ता को छीन लेना चाहिए। यानी कार्ल मार्क्स का सिद्धांत हिंसा है, बुद्धा का सिद्धांत हिंसा नहीं है। बुद्धा का सिद्धांत है थॉट में परिवर्तन करना, विचार में परिवर्तन करना, बेसिक परिवर्तन करना। बुद्धा ने निराशावाद नहीं सिखाया। यहां तक कि राजा जब लड़ाई लड़ते थे तो वर्षकार नामक व्यक्ति, अजातशत्रु के द्वारा एक वर्षकार नामक व्यक्ति बुद्धा के पास गया और कहा कि हम वज्जी लोगों पर हमला करना चाहते हैं, आपकी राय क्या है? तो बुद्धा ने वज्जी लोगों का पक्ष लिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने काठमांडू में आकर कहा, बुद्धा ने वज्जी लोगों का पक्ष लिया और कहा वज्जियों को हराना असंभव है क्योंकि वो इन कानूनों का पालन करते हैं, अपनी परंपराओं का अनुसरण करते हैं, धम्म का आचरण करते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वज्जियों का उदाहरण देकर कहा कि बुद्धा वज्जी जनसंघ को ज्यादा महत्व देते थे क्योंकि वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को वज्जी जनसंघ ने प्रोड्यूस किया था। जो 16 महाजनपद थे उसमें एक वज्जी जनसंघ था, जो वैशाली का प्राचीन जनसंघ था, उन्होंने ही लोकतंत्र को पैदा किया था। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं वही वज्जी जनसंघ को आदर्श मानकर बुद्धा ने भिक्षु संघ बनाया, एक आदर्श समाज बनाया जिसको भिक्षु संघ कहते हैं और उनका एक कानून बनाया। साम्यवाद कहता है कि कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, सबकी प्रॉपर्टी एक रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मार्क्स ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया 2500 साल पहले, तो बुद्धा ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि भिक्षु का कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। ये विहार है, ये हमारे मंक्स है, ये मंक्स के नाम पर ये विहार नहीं है, ये इसको संचालित कर रहे हैं।
इनके जाने के बाद कोई दूसरा मंच आएगा, वो इस विहार को चलाएगा, और ये विहार जनता के द्वारा डोनेट करके दिया गया है, बाहर तख्ती लगा के उनके नाम लिखे हुए हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि बुद्धा ने एक आदर्श भिक्षु संघ बनाया, और जिसमें समानता का व्यवहार होता था, उसमें जो नियम होते थे